टॉपिक है अमृत वेले का महत्व। पहला प्रश्न है, अमृत वेले का बेहद में क्या अर्थ है? देखिए, अमृत वेला जैसे हद में भी होता है, बेहद में भी होता है ना। तो हद में भी उसका काफी महत्व होता है, लोग सुबह उठते हैं। अब यहाँ आध्यात्म की परिभाषा में समझते हैं कि अमृत वेले क्या अर्थ है। क्योंकि वेला होता है समय और अमृत क्या होता है? अमृत होता है सार। सार और विस्तार का बहुत कनेक्शन है। जब तक हम विस्तार में जीवित रहेंगे, जागृति हमारी विस्तार में रहेगी, तो हम क्या कहेंगे? हम भौतिक जगत में जी रहे हैं, हम आध्यात्म में नहीं जी रहे हैं। हमारी मन बुद्धि की जागृति किधर है? भौतिक जगत में। और जब हम आध्यात्म को समझते हैं, उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? सार दिखाई देता है। जब सार को देखते हैं तो उसको कहते हैं अमृत। और वेला अर्थात समय। अब यहाँ पर आध्यात्म जो परिभाषाएं होती हैं वो हद की परिभाषा नहीं होती है, बेहद की होती है। अर्थात वो समय की बात है, वो समय जब अमृत निकलता है, सार निकलता है। कहाँ निकलता है? मन बुद्धि के पात्र है एक तरह से। पात्र में रिसीव होती है हर चीज, सार रिसीव होता है। तो रिसीव तब होगा, कब होगा? जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा। तो अमृत वेला अर्थात वो समय जब सार निकलता है। तो अमृत वेला का भी कोई ऐसा गुह्य अर्थ है क्या? अमृत वेला देखिए, ये निर्भर करता है कि कौन समझना चाह रहा है इस बात को। क्योंकि जैसी स्टेज ऑफ माइंड होगी, हमें वो बात वैसी ही समझ में आएगी। क्योंकि शब्द होता है गुह्यार्थ। तो गुह्यता में आत्मा की जो स्थिति है वो गुह्यता में नहीं होगी, तो वो अर्थ को भी नहीं पकड़ सकती। जैसी स्टेट ऑफ माइंड होगी वैसे ही वो बात रिसीव होती है। इसीलिए एक महावाक्य बताया जाता है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। ओरिजिनल ज्ञान वो है, सत्य ज्ञान वो है, शाश्वत ज्ञान वो है जो गुह्यता में जाकर पकड़ा जाए। तो कहते हैं सुबह सुबह उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यहाँ पर क्या है? स्व अर्थात स्व, आत्मा को स्व स्थिति में टिकने की बात है। तो ऐसी स्थिति में कब टिकेगी? जब कोई ना कोई सार बुद्धि में ठहरेगा। बुद्धि में सार नहीं ठहरेगा, बुद्धि एकांत में नहीं होगी, गुफा में नहीं जाएगी, तो गुह्यार्थ नहीं पकड़ पाएगी। तो आपस में कनेक्शन है। समय कब वो समय लाना पुरुषार्थी के हाथ में है। पुरुषार्थ करेगा, सार निकालेगा, तो वो समय भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि समय से पुरुषार्थ नहीं बदलता, समय से आत्मिक स्थिति नहीं बदलती, आत्मिक स्थिति से समय का परिवर्तन होता है। तो इसमें जैसे कि बताया स्व स्थिति, तो मुरली में भी जैसे बोलते हैं कि अमृत वेला आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। तो वो स्व स्थिति माने आत्मिक स्थिति क्या है? कैसे करेंगे? कैसे ये स्थिति बनाएंगे? देखिए, जब हम भौतिक जगत की परिभाषाएं देखते हैं ना, तो हमारी बुद्धि में आता है कोई चीज बनानी है। तो वो बनाने वाली चीज को हम अपने से पृथक कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं कि वो बनानी है। तो उसके लिए स्पेशल समय निकालते हैं, समय स्थान, स्पेशल स्थान निकालते हैं, और विशेष रूप से वो वायुमंडल समझते हैं। वो वायुमंडल हो जाए तो हम वो स्थिति बना लेंगे। यानी क्योंकि बनाना है जो कि हमारे से कुछ अलग है, इसलिए वो बात समझ में नहीं आती। क्योंकि वो भौतिक जगत में बनाने की बात होती है। जब हम आध्यात्म में कोई चीज बनाने की बात करते हैं तो वास्तव में वो हमारी ही नीची गिरी हुई स्थिति को ऊंचा उठाने की बात है। तो जब ऊंचा उठाना है किसी चीज को, तो बाहर की परिभाषाओं में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ भी पढ़ाई है। परंतु वहां जो पढ़ाई करते हैं वो खुद को नहीं पढ़ते हैं, स्वयं को नहीं पढ़ते, क्योंकि वहां आधार लेते हैं दैहिक विषयों का। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेंगे, उनके विषयों को पढ़ लेंगे तो उनके टीचर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएंगे।
परंतु यहाँ अध्ययन क्या करना है? स्व को। मेरी मन बुद्धि कैसे कार्य करती है, मन बुद्धि के कार्य करने के कौन कौन से नियम हैं, कैसे कैसे कार्य करती है, बुद्धि में वास्तविकता क्या होनी चाहिए, क्या मैं अभी तक जो समझ रहा था वही सत्य है कि सत्य कुछ और भी है। ये होता है चिंतन का विषय, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण, न कि पर का विश्लेषण। तो जब आत्मचिंतन का विषय शुरू होता है तो वहां पर क्या, वहां पर गुह्यता में चले जाते हैं और क्या करते हैं हम, क्या करते हैं वहां जाकर? सार निकालने का प्रयास आप करते हैं। मतलब कोई बात को समझा, उसकी गहनता को समझा, तो कैसे समझेंगे कि ये सार है? देखिए, सबसे बड़ी बात है अमृत मंथन से निकलता है। अब जब ये जानना चाहते हैं कि जो मंथन हमने किया है उससे अमृत निकल भी रहा है कि नहीं, तो उसका प्रूफ ही है कि ज्ञान सूर्य का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य होना चाहिए। प्रकट रूप से बुद्धि रूपी नेत्र को वो दिखने की संभावना पैदा होने लगे कि जहां पर ज्ञान की कालिमा जो थी, अंधकार जो था, वो हटने लगे। वही रटी रटाई बातें होंगी, तंत्र कुछ भी नहीं निकलेगा। तो सूर्य के प्रत्यक्ष, ज्ञान सूर्य के प्रत्यक्ष होने की संभावना नहीं बनी, क्योंकि कालिमा हटेगी तभी तो प्रकाश आने का संभावना बनेगी। बुद्धि में अंधकार ही है, रट लिया। शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है, मात्र ये तो शब्द हैं, गुह्यार्थ नहीं है। क्योंकि गुह्यार्थ में बुद्धि टिक जाती है, स्थित हो जाती है, तो अपने आप ही प्रमाणित हो जाएगा कि मंथन एक्यूरेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। जब भौतिक दुनिया में हम थे तो मतलब जैसे हम पढ़ाई पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं हमारा एक एम ऑब्जेक्ट था, तो एम ऑब्जेक्ट को लेकर के हम वही पढ़ाई पढ़ते थे। तो वहाँ पे मतलब जैसे किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा होती है, इंजीनियर या फिर एटसेट्रा वगैरह। तो यहाँ पे लेकिन जब हमने जाना अध्यात्म में कि ईश्वर आया है, भगवान आया है ज्योति बिंदु के रूप में, तो अब हम यहाँ पे ईश्वर को याद करने लगे ज्योति बिंदु के रूप में। अमृत वेले उठ कर के वो बिंदु के रूप में पहले बेसिक में याद करते थे। तो अब जब हम यहाँ आध्यात्म में आए हैं, एंड एडवांस में आए हैं, तो हम जैसे समझ रहे हैं कि अमृत वेला, तो वो अमृत वेला मतलब जो है यहाँ पे अब हमारा जो याद का सब्जेक्ट है, तो याद का जो सब्जेक्ट है, याद करना है। तो वास्तव में अब ज्योति बिंदु को जैसे हम शिव को याद करते थे, तो यहाँ पे जो याद करना है वो याद करना क्या है, कैसे याद करेंगे ज्योति बिंदु को? देखिए, जैसे अभी आपने बोला याद करना, तो जब भौतिक जगत में देखते हैं तो याद किसी और को करते हैं और हम अलग होते हैं, पृथक होते हैं, दो अलग अलग एंटिटी होते हैं, तो हम कहते हैं उसको याद करना है। परंतु अध्यात्म में ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लक्ष्य नहीं पहले होता है, यहाँ पहले होता है मार्ग। कई बार महावाक्यों में वर्णन किया जाता है त्रिमूर्ति मार्ग पर चलो, तब कहीं तिवाटे पर क्या जलेगा? प्रकाश होगा, जलेगा, ज्योति जलेगी। तो ये बहुत समझने की बात है। पहले से जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं ये भौतिक जगत में, तो कैसे? क्योंकि वो देखते हैं वो फलाना जो है डॉक्टर बन गया है तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, वो फलाना इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बन जाता हूँ। वहां पर कंपैरिजन करके वो बन जाते हैं। परंतु यहाँ तुलनात्मक कोई भी विषय नहीं है। यहाँ पर मात्र ये करना है, जैसे जैसे हमें सत्सार का पता चलता है, जो भी मंथन करते हैं महावाक्यों का सार पता चलता है, तो उस सार के आधार पर अपनी मन बुद्धि को चलाते हैं कि हमारी मन बुद्धि अब देह के आधार पर नहीं चलेगी, दैहिक परिभाषाओं के आधार पर नहीं चलेगी, आत्मिक सार के आधार पर, आत्मिक परिभाषाओं के आधार पर चलेगी। तो वो उसके आधार पर जैसे जैसे मन बुद्धि चलती है तो क्या होता है, अपने आप ही वो कुछ बनाता नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, अपने आप ही धीरे धीरे जो नर था, जो मात्र चिल्ला रहा था, अब वो संपूर्ण शाश्वत ज्ञान में रमण करने लग जाता है। तो नारायण उसने पहले बना, नारायण कोई लक्ष्य नहीं रखा कि ना ज्ञान जल में रमण,
अरे असत्यता हटाता गया, सत्य अपने आप ही उजागर होता गया, उसकी जो गिरी हुई हस्ती थी वो धीमे धीमे उठती चली गई। तो क्या हुआ, बीज के ऊपर जितनी कवरिंग थी, जितना उसके ऊपर जन जन्मांतर का देवहान की परिभाषाएं लगी हुई थी, वो धीमे धीमे हटने लगती हैं, पर बीज जो है निखर के बाहर आ जाता है, मूल रूप उसका बाहर आ जाता है, सार प्रत्यक्ष हो जाता है। पहले से उसे थोड़ी पता होता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तो दैहिक परिभाषाएं हो गई। वो तो हम दूसरे को देख कर, हमें क्या पता। पहले अपने आप से जो हमारे अंदर दैहिक परिभाषा उनको हटाएंगे ही नहीं, तो अंदर से कैसे जो बीज है वो कैसे प्रत्यक्ष होगा। आत्मा की जब आप कह रहे हो ना याद करना है, याद को ऐसे आप शब्द लीजिए जो बार बार महावाक्यों में बोला जाता है, स्मृति। भूल गए हो तुम क्या थे, क्या तुम्हारी इतनी ही हस्ती है, 2-4 काम सुबह से शाम कर लिए। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक गधा होता है वो बोझ ढोता रहता है, उसे पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, जिसने जो बता दिया सिर्फ बोझ मात्र ढो रहा है। जो हम बोझ की तरह ढो रहे हैं वो दैहिक परिभाषाएं होती है, वो हम वास्तव में नहीं होते हैं। वो वास्तव में हमारी चौथी अवस्था में हमारी कॉन्शियसनेस डूब जाती है कि हम उन्हीं को सत्य मानते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम माँ हैं, हम बाप हैं, हम करने वाले, कर्तापन हम हैं, हम सबको पाल रहे हैं, मैं सबको दे रहा हूँ, मैं सबको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं देने वाला हूँ, ये सब कर्तापन की डेफिनेशंस है। तो उससे क्या होता है, बुद्धि में बोझ अनुभव होता है, क्योंकि करने वाला क्या कैसा अनुभव करेगा, कर्ता जो है उसके अंदर बोझ होगा। लेकिन जिसके अंदर कर्तापन नहीं है, वो सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है, जैसे कि वो निश्चिंत रहता है। बस उससे मुख्य बात है वो तार कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्मृति। क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी मति भी हो जाती है और वैसे इंद्रियां कार्य भी करने लग जाती हैं। तो मुख्य बात ही है स्मृति। तो स्मृति होनी चाहिए, मैं आत्मा, वो रटने का विषय नहीं है, मेरी मन और बुद्धि ही कार्य करती है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो यदि मैं गधे की तरह बोझ ढो रहा हूँ, तो बोझ ढोना तो बाद में होता है, लेकिन उस सारे बोझ का नक्शा पहले कहाँ तैयार किया है हमने, अपनी मन बुद्धि में। यानी जरूर मेरे बनाए हुए नक्शे में कुछ गलतियां हैं, कुछ ऐसे देह की धारणाएं मेरे अंदर भरी हुई हैं जिसको मैंने अपना समझ लिया है, जिसको मैंने अपना अस्तित्व समझ लिया है। इसलिए आज इस दुनिया में जो देवी देवता सनातन धर्म था, सनातन धर्म की धारणाएं थी श्रेष्ठ, वो कैसी हो गई हैं, उनकी आज कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो वैल्यू करने वाले थे उन्हें उनका उसका पता ही नहीं, उनकी ही हस्ती इतनी गिर गई है। तो मुख्य बात है खुद को जानना, मेरी हस्ती ऐसे क्यों गिर गई है, वास्तव में क्या यही करने के लिए मेरा अस्तित्व है जो मैं कर रहा हूँ, किससे भी कुछ ऊंचा है। उसको जानना चाहिए कि इस दुनिया में भरा हुआ जो विस्तार है उसमें से सार क्या है, उसको अपने लिए निकालना चाहिए मंथन करके। लेकिन अब देह के संबंध तो याद नहीं आएंगे, ठीक है, उनको नहीं याद करना है, लेकिन जो स्मृति है, वो स्मृति जो स्मृति है अपने आप को समझने की, अपने को जानने की, तो वो स्मृति का तरीका क्या है फिर? देखिए, जब आप 10 मंजिल की बिल्डिंग है, आप 5वीं मंजिल पे बैठे हैं, तो आप क्या देख सकेंगे? क्या वो देख सकेंगे जो 10वीं मंजिल पे बैठा व्यक्ति देख सकेगा? नहीं देख सकेंगे। कारण ऊंचाई है, और ऊंचाई पुरुष का विषय है, प्रकृति का विषय नहीं है। क्योंकि प्रकृति हमेशा चौड़ी होती चली जाती है, प्रथुल्यात इति पृथ्वी, लेकिन जो पुरुष होता है, मेल वर्जन होता है, वो ऊंचा उठता है। क्योंकि उसको थोड़े से ज्ञान में अगर आराम मिलने लग जाए तो उसको नारायण नहीं कहा जाएगा, उसको लिए कंप्लीट ज्ञान चाहिए, शाश्वत ज्ञान। तो उसके लिए उसको क्या बढ़ाना पड़ता है, अपने जितनी जानकारी है उससे और जानकारी को बढ़ाना पड़ता है। रटा रटाया ज्ञान नहीं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, जो प्योर हमें वो चीज बता रही हो, जो प्योर कॉन्सेप्ट हो, जिसमें किसी देह की, किसी व्यक्ति की जानकारी ना मिल रही हो, जिसमें वो सत्य, वो प्रकाश रूप सत्य दिखाई दे रहा हो, जो चाहे कोई व्यक्ति बताए, चाहे कोई रेडियो के द्वारा सुन रहे हो, टीवी के द्वारा सुन रहे हो, परंतु किसी स्थिति, कोई समय, स्थान, वायुमंडल,
प्रभावित ना कर रहा हो। इन सब से परे केवल स्थिति ऊंची उठे। इसमें एक प्रश्न उठता है ये कि जो मतलब पहली मंजिल पे या 5वीं मंजिल पे भी है, तो अगर वो 10वीं मंजिल पे भी जाएगा तो उसको साधन चाहिए ना 10वीं मंजिल पे पहुंचने के लिए। तो जब यहाँ पे जो पहला पहला ज्ञान का महावाक्य बताया कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है, तो अब इस आत्मिक ज्ञान, इस मतलब शाश्वत सत्य के आधार पे अपनी और जो स्मृति है वो आने के लिए साधन तो चाहिए ना, तब तो हम 10वीं मंजिल पे बैठ कर देख कर सकेंगे। तो वो साधन क्या है वहां तक पहुंचने का? कि वहां तक पहुंचने के लिए साधन जो मुख्य है वो है इच्छा। जब तक विस्तार की दुनिया की इच्छा है, इसीलिए मुख्य इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। 11वीं इंद्रिय की मुख्य बात है वो 4 चौमुखी ब्रह्मा के आधार पर, अधोमुखी के आधार पर विस्तार ही कर रहा होगा, तो इसका मतलब है वो ऊपर उठ ही नहीं सकता। ऊपर उठने की इच्छा होगी तो वो ऊपर उठेगा। अभी भी कामना किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी वायुमंडल से प्रभावित हो रही होगी, तो क्या वो एकांत में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता, वो द्वैत में ही फंसा रहेगा। तो ऊपर उठने के लिए पहले पहले चाहिए ही 11वीं इंद्रिय। अधोमुखी मन नहीं, ऊर्ध्वमुखी, जिसको तीव्र उत्कंठा हो वो जानने की, जो जन्म जन्मांतर मेरे साथ काम करेगा। मुरली महावाक्य में एक और बोलते हैं लाइन कि अमृत वेला याद का पुरुषार्थ करने से कितना फायदा होता है। एक तो आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का हो जाता है, सारे दिन न चाहते हुए भी याद आती रहेगी। तो जो फाउंडेशन वेला है, तो मुरली में इसको अमृत वेला से कनेक्टेड किया है। फाउंडेशन वेला, अमृत वेला को ही फाउंडेशन वेला कहा है। तो जो फाउंडेशन वेला है ये क्या है, इसको कैसे समझेंगे? ये कोई मंजिल बनाई जाती है, कोई बिल्डिंग तैयार करी जाती है, तो उसका एक फाउंडेशन डाला जाता है जो कि दिखाई नहीं देता। वो किसके अंदर होता है? धरनी के अंदर है। उसके ऊपर जो है मंजिलें खड़ी होती हैं। इस बात को बहुत स्पष्ट समझने का प्रयास करिएगा। तो जो धरनी के अंदर है उसको कोई देखता नहीं है, लेकिन हाँ, जिस बुद्धिजीवी ने, जिस विद्वान ने वो बिल्डिंग का नक्शा तैयार करा होता है, उसके नक्शे में ये बात होती है कि कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है। 84 जन्मों की ऊंची बिल्डिंग बनानी है, तो वो जो है, जो फाउंडेशन डालेगा वो उतना ही गहरा होगा। और जब इसी बात को हम आध्यात्म में समझते हैं तो ये चिंतन का विषय है। जितना ही सूक्ष्म चिंतन होगा, मन बुद्धि उतने ही गहराई में जाने की का मादा होगा उसके अंदर। और जितना जितना गहराई में जाता रहेगा, उतना उतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ा कर सकेगा। ऊंची बिल्डिंग का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप देख रहे हैं कि इतने एरोप्लेन उड़ते हैं, इधर से उधर जाते हैं, और इतने बड़ा एयरलाइंस का पूरा बिजनेस चल रहा है। तो परंतु ये जो चल रहा है इतना बड़ा, इसके मूल में इसका फाउंडेशन किसी ने तैयार किया होगा, जो कि दिखता नहीं है। फाउंडेशन जब बनाया गया होगा तो इसके कॉन्सेप्ट बुद्धि में समझे गए होंगे। उसने जरूर उड़ते हुए पंछी को देखा होगा कि कैसे उड़ान भरता है, इसको वो शक्ति कैसे मिलती है, कैसे ये पंख फड़फड़ा के ऊंचे आसमान में पहुंच जाता है, और सेकंड नहीं बीतता ये एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाता है। क्योंकि प्रकृति में जितनी चीजें बनी बनाई हैं उनमें ही वो सत्य मौजूद है, वो प्रकृति के रहस्य मौजूद हैं, जिससे मनुष्य अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर वो प्रकृति में भरे हुए नियम रहस्य निकाल लेता है, और उन रहस्यों का यूज करके मशीनरी तैयार कर लेता है, मैकेनिज्म तैयार कर लेता है, और उनसे मशीन्स बनती हैं, और उसको जोड़ के, उन पार्ट्स को जोड़ के एक बड़ा सा हवाई जहाज बन जाता है।
एरोप्लेन उड़ता दिखाई देता है हमको, परंतु इस जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमको दिख रहा है, इतने एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, उनके तंत्र में, उनके फाउंडेशन में क्या है? चिड़िया के उड़ने का पीछे का कॉन्सेप्ट। वो सोच पा रहा है कि वो शक्ति से, वो तो अपनी जीवन शक्ति से उड़ रही है, तो वो क्या स्थूल में शक्ति जो हम कोई क्रिएट नहीं कर सकते? तो किसी और ने वो शक्ति बनाई, दोनों को जोड़ा गया और उड़ा दिया गया। तो फाउंडेशन गहराई में होता है, जो कभी किसी को दिखता नहीं है, उसके ऊपर मंजिल पे मंजिल बनती चली जाती है। पहले किसी ने एक बार हवाई जहाज बना के उड़ाने की प्रैक्टिस करी, फिर किसी ने एरोप्लेन बनाया, फिर किसी ने हेलीकॉप्टर बना लिया, फिर अन्य अन्य मशीनें बनाने लग गए, फिर आज वो चलता है जिसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, जो उड़ता है आसमान में, रिकॉर्डिंग कर लेता है पूरी, का नाम भूल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग जो है टेक्निक से अलग अलग, तो क्या किया जाए, फाउंडेशन तो एक ही था, उससे मंजिल पे मंजिल मंजिल बनती चली जाती है। आज इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, लेकिन इसके फाउंडेशन में क्या है, वो कोई एक व्यक्ति जानता था, जो उसका बीज था, जिसको हम फादर बोलते हैं, उसने उसका कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो अमृत निकाल रहे हैं, वो सार निकाल रहे हैं, जो जन्म जन्मांतर काम आएगा हमारे। से बोलते हैं मुरली में कि संकल्प बीज है, संकल्प का बीज पावरफुल होगा तो फाउंडेशन अच्छा पड़ेगा। तो जो संकल्पों का बिजनेस बोलते हैं, संकल्पों से ही सृष्टि रची गई, तो सृष्टि का जो फाउंडेशन है, मतलब जो हमने बीज बोने का फाउंडेशन डाला, जैसे पहला पहला हमारा बीज था मैं आत्मा हूँ, तो ये ज्ञान अगर हम कहें कि ये ज्ञान तो हमको बहुत पहले मिल गया था, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे लिए वो फाउंडेशन बेला उस समय था या कब से शुरू हुआ? संकल्प का क्या अर्थ है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। सम माना संपूर्ण, और कल्प मतलब जीवन चक्र, सृष्टि चक्र, पर्टिकुलर उस बीज का, क्योंकि प्रत्येक बीज रूपात्मा का अपना अपना चक्र है, दूसरे से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो वो जीवन चक्र को प्राण कैसे मिलते हैं, वो शक्ति कहाँ से मिलती है? वो मिलती है, इसको हम बोलते हैं सार। सार ही नहीं होगा तो विस्तार कैसे होगा? प्राण ही नहीं होंगे तो प्राणी कैसे जन्म लेंगे? तो मुख्य बात यहाँ समझने की है कि संकल्प का मतलब होता है संपूर्ण कल्प जिसमें समाया है, उसको कहते हैं पावरफुल संकल्प, उसको कहते हैं बीज। अब जब हम विस्तार की दुनिया में जी रहे हैं, उसमें कोई संकल्प करते हैं ये हो जाए वो हो जाए, तो वो कोई संकल्प नहीं होता। क्या कारण है उसका? क्योंकि उसमें संपूर्ण कल्प नहीं समाया होता। आज हमने इच्छा की हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, कल हमने इच्छा करी हमें बहुत अच्छी पत्नी मिल जाए, परसों हमने इच्छा करी हमें बहुत अच्छा संकल्प किया हमें बहुत अच्छी कार मिल जाए। तो ये संकल्प कहाँ हुआ? ये तो विचार हैं जो आते जाते रहते हैं, परंतु जो बीज होते हैं वो मानसिक क्षेत्र में जब हम सूक्ष्म अवस्था में होते हैं, जिसका नाम दे दिया अमृत वेला, फाउंडेशन वेला, जब वो सार बुद्धि में टिक जाता है, आ जाता है, जिसका कोई विस्तार नहीं होता, अणु अणयान मनुस्मृत्य, अर्थात इतनी अणुओं से छोटी सी छोटी बात, इतनी छोटा सा छोटा प्रकाश, वो रोशनी जिससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, जिससे तंत्र कुछ भी नहीं बस रह जाता, सबसे छोटी और सूक्ष्म तंत्र बात, सार बात जब बुद्धि में पकड़ में आ जाती है, उसको ही पावरफुल कहेंगे। अरे क्या पा लिया भाई, वर माना श्रेष्ठ, कोई ना कोई श्रेष्ठ चीज पाई होगी। जैसे हम आध्यात्म में जब पूरी तरीके से जागृत नहीं थे, तो बेसिक लेवल पे हमने जो भी ज्ञान को समझा, जैसे भी समझा, उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई किया, तो क्या वो भी हमारे लिए फाउंडेशन उसका पड़ गया था? जब तक जागृति नहीं है किसी विषय की, तो हम क्या कहेंगे? उसमें कोई सार नहीं है, वो रट रहे हैं, और जो रटने वाली बात है वो मानसिक लेवल पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो हमारे वाचा लेवल तक आ गई, ज्यादा इंद्रियों के लेवल तक हैं, और उससे ज्यादा सूक्ष्म थोड़ा वाचा के लेवल पे हमने सर्विस के लिए रटी रटाई बातें बोल दी, परंतु उसका तान तंत्र तो समझा नहीं।
कारणों के, इस जगत के जो कारण हैं उनके कारणों के कारण को तो जाना ही नहीं। वो तो समझ का विषय है। आध्यात्मिक तो समझ का विषय है। तो जब तक हम समझ के स्तर पर पहुंचे ही नहीं तो कैसे कहेंगे वहां पर वो शूटिंग हुई, फाउंडेशन पड़ा, कैसे कह सकते हैं? कह ही नहीं सकते। उदाहरण ले लेते हैं, किसी ने खुदाई की, 10 फीट करनी थी, 2 फीट करके रुक गया। उसने कहा चलो इतने में डाल लेते हैं। दूसरी तीसरी मंजिल खड़ा करने चला तो भड़बड़ा के पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो क्या कहेंगे? उसने खुदाई ही नहीं की थी उतनी गहरी, तो उतनी ऊंची मंजिल कैसे बनती? 84 जन्मों की मंजिल बननी है तो खुदाई भी क्या होनी चाहिए? गहरी थी गहरी। जब उसे मालूम चल गया, उसने कहा नहीं भाई, 2 फीट की करी तो एक व्यक्ति ने आके कहा भाई ये कम है और करो, 10 फीट तक करो कम से कम। उसने कहा ठीक है, समझदार था, समझ गया तो 10 फीट तक कर ली। तो क्या कहेंगे? 2 फीट का जो उसने फाउंडेशन डाला था वो खत्म हो गया कि रह गया? मतलब आध्यात्म में हमने जो भी आध्यात्म ज्ञान जो है वो मतलब मन बुद्धि आत्मा के लिए ही है, लेकिन जब हमने उसको अपने दैहिक जीवन में अप्लाई किया तो जैसे हमने उसकी वो खुदाई की ही नहीं थी, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के लेवल से उसको समझा था और उसको देह के ऊपर अप्लाई किया था, उसका फाउंडेशन नहीं पड़ा वो। हाँ, क्योंकि परिभाषाएं कैसी थी उस समय? दैहिक परिभाषाएं थी हमारी। बात खत्म हो गई। जब परिभाषा ही रॉन्ग है, क्योंकि प्रत्येक विषय में जब किसी बात को समझाया जाता है, टीचर पहले पहले दिन क्लास में आता है तो वो हर बात की पहले दिन परिभाषाएं बताता है, क्योंकि परिभाषाओं के आधार पे ही विषय को समझा जा सकता है। कि मतलब प्रश्न ये था कि जो दैहिक परिभाषाएं हैं इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे? परि मतलब जैसे परिधि होती है ना, कोई केंद्र बिंदु होता है, उसकी जो परिधि होती है, तो जब हम बिंदु से कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ स्थिति की बात है, तो जो परिधि है वो हमको दिखने लग जाती है, हमें उसकी रेंज भी समझ में आने लग जाती है कि परिधि है ये। तो क्या होता है, वहां जो ज्ञान की रोशनी काम कर रही है उसमें हम शयन करने लग जाते हैं, क्योंकि भा अर्थात ज्ञान की रोशनी, श मतलब शयते, कंफर्टेबिलिटी महसूस होने लग जाती है। तो जैसे कि हम अपनी परिधि में जी रहे हैं, हमारी परिभाषा, उसकी परिभाषाएं तैयार होने लग गई। तो जो जी रहा होता है वो बताने लग जाता है धीमे धीमे, और जो सुनने वाले हैं वो भी उस स्थिति में उड़ जाते हैं, तो जैसे कि वो भी अपने लिए परिभाषाएं तैयार करने लग जाते हैं। तो ये क्या कहेंगे? उसको एक भाषा मिल जाती है अपनी बात को व्यक्त करने के लिए। यहाँ रटा रटाया तो ज्ञान है नहीं, ना पढ़ने की बात होती कि किसी ने 10 लाइन पढ़ ली और बता दी, तो ये बात साबित भी नहीं होती, क्योंकि प्योर कॉन्सेप्चुअल लेवल का जो ज्ञान होता है उसको शब्दों में नहीं बताया सकता। अनुभव खुद प्रैक्टिकल में किया भी नहीं होगा तो वो ना समझा पाएगा और ना ही वाचा के द्वारा एक्सप्लेन कर पाएगा। तो उसको कहते हैं परि, उस परिधि पे बनाई हुई जो ज्ञान की रोशनी में शयन करना, बिल्कुल आराम कंफर्ट महसूस करना, वो क्या हो जाती है? उस बिंदु रूप आत्मा के लिए क्या हो जाएंगी? वो परिभाषाएं हो गई, वो आध्यात्मिक परिभाषाएं हैं। उसने कोई भी दैहिकता के आधार पर परिभाषा नहीं बनाई है कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरी परिभाषा ये, मैं इंजीनियर हूं तो मैं परिभाषा ये। उसने सिर्फ आत्मा की परिभाषाएं बनाई है। परिभाषा वाले पॉइंट पर एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, मुरली के महावाक्य में कई बार बताया जाता है कि माताएं कलयुग के अंत में अबला हो गई हैं। अब मान लीजिए जो दैहिक परिभाषा अप्लाई कर रहा है उसने अपने आप को माता समझ के बैठा हुआ कि मैं तो माता हूं, मैं तो कन्या हूं, और जो मेल में है वो समझता मैं मेल हूं। तो वास्तव में तो परिभाषाएं गलत है। अब आध्यात्म का विषय है तो उसी दृष्टिकोण से हर बात को देखना और परखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि माता का अर्थ होता है प्रतुल्यात इति पृथ्वी, जो चौड़ी होती जाती है। क्योंकि प्रकृति 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो प्रकृति की जो परिभाषाएं होती हैं वो धीमे धीमे चौड़ी होंगी, विस्तार होंगी। कोई कहेगा मैं 8 की माला बनाऊंगा तो अगला कहेगा मैं 108 की बनाऊंगा, बोलेगा मैं 16,000 की बना रहा हूँ। उसने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो पकड़ी ही नहीं, तंत्र को तो पकड़ा ही नहीं,
बना रहा है, बन नहीं रहा है। संगठन बना रहा है, संगठित हो नहीं रहा है। बहुत फर्क हो जाता है। तो माताएं अबला हैं, अर्थात प्रकृति जो है वो अबला है। तो अबला प्रकृति को कौन उठाएगा? पुरुष, मेल वर्जन उठाएगा। तो मेल वर्जन किससे उठाएगा? ज्ञान की रोशनी से उठाएगा, अंधकार मिटाने से उठाएगा, केवल की वाचा के लेवल से उठा लेगा, स्थिति से उठाएगा, कि स्थान समय वायुमंडल के बनाने से उठा लेगा। पहुंच गए हम किसी स्थान पे, पहुंच गए किसी वायुमंडल के अंदर, ज्ञानियों के वायुमंडल के अंदर पहुंच गए किसी हम ऐसे समय में जहां पर सब चारों तरफ देखने में बहुत अच्छा अच्छा प्रतीत हो रहा है, तो क्या स्थिति बन जाएगी? नहीं बनेगी। पुरुष का काम है स्थिति को ऊंचा उठाना। परंतु यदि उसने अपने आप को माता की ही परिभाषा नहीं क्लियर है, तो वो अपने आप को अबला जैसी महसूस करेगी। और जब आज अबला की परिभाषा उसने अपने बुद्धि में स्वीकार कर रखी है, तो क्या कहेंगी आप? ये सारे जन्म जन्मांतर उसके अंदर काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा।